वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ एनआईटी राउरकेला से सुभाषिस पॉल जुड़ रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में अपना बीटेक किया है और प्रेजेंटली वहाँ पे एनआईटी राउरकेला में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका इंटेल में भी इंटर्नशिप लगा हुआ है। एनआईटी राउरकेला के बारे में बहुत सारी जानकारी लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट कट ऑफ, रैंक, फिर प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, एक ओवरऑल एकेडमिक लाइफ, कैंपस लाइफ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सुभाषिस पॉल के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Hi Akhil. Yeah, thanks. वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी और भी कॉलेज का एमटेक रिव्यू देखना हो, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एमटेक कॉलेज रिव्यू नाम के प्लेलिस्ट से लिंक दे रखा है, तो उस लिंक में जाके आप जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहें तो जो देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएँ। 21 में मैं एमटेक के लिए आ गया एनआईटी राउरकेला में। तो मैंने ज्वाइन किया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो उसके बाद एमटेक चलते चलते मेरा इंटर्नशिप लग गया और मैं इंटेल में आ गया। तो अभी भी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। सो मैं अभी यहीं पे हूँ और रिसेंटली मेरा एमटेक अभी ख़त्म हुआ है, तो अब जॉब जर्नी स्टार्ट है। हमारी ब्रांच की प्रायोरिटी क्या-क्या होनी चाहिए? हमें कौन से ब्रांच को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का? ये पर्सन वाइज डिफर करता है। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वीएलएसआई, ऑफ कोर्स वीएलएसआई फर्स्ट रखना है। देन आपका अगर प्रेफरेंस वीएलएसआई भी है, फिर भी आप सेकंड और थर्ड में कम्युनिकेशन रख दो। और राउरकेला में खास बात यह है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंडर भी एक कम्युनिकेशन ब्रांच है जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर भी एक कम्युनिकेशन ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। तो ये दोनों रख दो वीएलएसआई के बाद। उसके बाद आप रख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, जो ईसी के अंदर आता है, एंड नेक्स्ट सिग्नल प्रोसेसिंग हुआ, वो भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद आप कंट्रोल रख सकते हो। तो और उसके बाद पावर इलेक्ट्रिकल के और दो ब्रांचेस बचे, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो रख सकते हो। ये होना चाहिए एनआईटी राउरकेला का चॉइस फिलिंग। कितने गेट स्कोर पे हम ये सब ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक जनरल आइडिया? जनरल आइडिया वीएलएसआई का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। और वीएलएसआई के बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आई थिंक 57 जनरल 570 तक हो जाता है, 560 तक हो जाता है जनरल में। 570 तक तो कंफर्म होता है, 560 थोड़ा टफ होता है। वो सीसीएमटी राउंड्स के बाद में भी कुछ एडिशनल डिसेंट्रलाइज काइंड ऑफ राउंड्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा नीचे जाता है वो। और बाकी ब्रांच में और भी कम होता है, जैसे पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसमें और भी थोड़ा कम जाता है गेट्स को। वहाँ पे इंटर्नशिप का क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है? किस टाइप की कंपनी विज़िट करती है? मीन्स कोर हाँ, और सॉफ्टवेयर की कितनी अपॉर्च्युनिटी है? कितने बच्चे का इंटर्नशिप लग जाता है? इन सभी चीज़ों के बारे में। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्रैक करना चाहते हो इंटर्नशिप या नहीं। बिकॉज अगर तुम्हारे गाइड का एक वो होता है, तुम्हारे गाइड अगर एग्रीड है इंटर्नशिप से, तो तुम गाइड का परमिशन लेके इंटर्नशिप में जा सकते हो। अगर गाइड एग्रीड नहीं है तो तुम्हें वहां पर इंटर्नशिप में जाने के बाद भी प्रोजेक्ट हैंडल करना होगा। तो ये गाइड के ऊपर मेनली डिपेंड होता है। तो इंटर्नशिप में ये मेनली सभी कंपनीज आते हैं। जैसे वीएलएसआई के जो मेन मेन कंपनीज हुए, क्वालकॉम वगैरह, इंटेल, एनवीडिया वगैरह, सभी आते हैं। और सॉफ्टवेयर में मेरा उतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने देखा है बहुत ही मतलब जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर के हैं कंपनीज, गूगल हुआ और amazon हुआ, वो आते हैं, बट क्रैक करना तुम्हारे ऊपर है। एनआईटी राउरकेला का इसरो वगैरह, इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, इन सब पीएसयू से एक कनेक्शन है, तो तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे यहाँ से, टाई अप इसरो और डीआरडीओ से। उसके लिए तुम्हें इंटरव्यू देना होगा यहाँ पे, मतलब अपने ही फैकल्टीज के साथ इंटरव्यू वगैरह ये सब करना होगा। बजाज हुआ, टाटा हुआ, महिंद्रा, ये सब कंपनीज भी आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारे जो ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांचेस में स्कोप्स हैं, सभी ब्रांचेस के इंडिविजुअल कंपनीज आते हैं। और फन थिंग इज, तुम अगर कम्युनिकेशन या ईसी के कोई भी ब्रांच से हो, ईसी के कोई भी ब्रांच और इलेक्ट्रिकल के कम्युनिकेशन और कंट्रोल से हो, तो तुम हर एक वीएलएसआई कंपनी में बैठ सकते हो। और अगर
मतलब कम्युनिकेशन का जो प्रोफाइल होता है ना, उसमें तुम बैठ तो सकते हो, बट कम्युनिकेशन प्रोफाइल की कंपनीज मेनली कम्युनिकेशन ब्रांच को प्रेफर करता है। तो यही डिफरेंस होता है कम्युनिकेशन में। अदरवाइज वीएलएसआई प्रेफरेंस है तो सभी ब्रांचेस को अलाउ करते हैं वो। जैसे अगर अगर प्लेसमेंट की बात करें तो हम्म। प्लेसमेंट में जैसा कि बोला जाता है कि बहुत सारे आईआईटी से अच्छा एनआईटी राउरकेला माना जाता है। तो वहाँ पे अच्छा। बहुत सारे लोअर आईआईटी से अच्छा माना जाता है। तो हाँ। वहाँ पे प्लेसमेंट का क्या मतलब एक्चुअल क्या सिनारियो है? मीन्स सारे कंपनियों के नाम मतलब कुछ कुछ टॉप कंपनियों के नाम, कोर कंपनियों के नाम बताए, फिर कितना पैकेज ऑफर करते हैं, फिर उसका नंबर ऑफ मीन्स एक कंपनी कितने बच्चे को उठाती है? ऐसा होता है कि टॉप कंपनी आती है बट बहुत कम उठाती है, तो उसकी काउंट कितनी रहती है? इन सभी चीज़ों के बाद। ये मेनली ईयर टू ईयर डिफर करता है, कंपनी के पास कंपनी कितना ऑफर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के टाइम में तो जो जितने बच्चे मतलब एलिजिबल थे कंपनीज के लिए, जितने लोगों ने मतलब उन लोगों का टारगेट ये था, तो उन लोगों ने मेहनत किया है। तो वो सारे मैंने देखा है सभी को मिल गए। तो मेनली जो कोर कंपनीज होते हैं ना, मतलब जो फैमिलियर है सभी के नाम, तो वो कंपनीज तो आते ही हैं। और इनफैक्ट बहुत स्टार्टअप कंपनीज आए हैं, दैट्स अ प्लस पॉइंट। और स्टार्टअप कंपनीज इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैकेज खराब था, पैकेज भी एकदम डिसेंट है, और एकदम एवरेज मान के चलो आप 12 to 15 ऐसा स्टार्टअप कंपनीज बहुत आए थे। तो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे स्टार्टअप में भी। मास रिक्रूटिंग में बोल सकता हूँ, स्टार्टअप में बहुत सारे मतलब 50-50 बोल सकता हूँ। 50-50 कंपनीज एकदम बहुत सारे बच्चों को लेके गए, जैसे 15+ स्टूडेंट्स। और कुछ कुछ कंपनी बिलो 10 स्टूडेंट्स लेके गए। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से ऐसा था। अगर टॉप कंपनियों को जैसे इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, हम्म। एएमडी हो गया, फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, और भी हम्म। सारी कंपनियों के नाम जितने भी टॉप कंपनी में आती है जिसमें बच्चे का ड्रीम मतलब ऐसा रहता है कि मुझे उसमें होता जाना है। है, तो हाँ। उसमें कितने कितने बच्चे उठाते हैं? उसमें देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इस साल मान लो 7 to 10 था, ऑन एन एवरेज हर एक कंपनी से। और इंटेल एक्सेप्शनली इस बार बहुत ज़्यादा रिक्रूट किए थे हम हमारे कॉलेज से। मैं डिस्कस नहीं कर रहा कितने नंबर था, बट बहुत ज़्यादा था। एक पैकेज का आइडिया बताना, लाइक मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है, मिनिमम कितना जाता है, एक एवरेज पैकेज कितना जाता मैक्सिमम एवरेज में बोलो, अगर वीएलएसआई डोमेन में हो और ये फेमस कंपनीज है अगर, तो ऑब्वियसली वो तो 20 तो है ही, 20+ तो है ही, ये फेमस कंपनीज का। मैं हाईएस्ट नहीं बता रहा, बट एवरेज 20+ ये मान के चलो, और स्टार्टअप्स का 15 मान के चलो एवरेज। है? बीटेक और एमटेक के प्लेसमेंट में कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में कोई डिफरेंस होता है कि हम बीटेक से हैं तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एमटेक से हैं तो हमें कम मिलेगी, ऐसा कुछ होता है? एनआईटी राउरकेला का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ का जो बीटेक का प्लेसमेंट है वो पूरा अलग है एमटेक के प्लेसमेंट से। तो कंपनीज आते हैं तो पूरा बीटेक को अलग से स्लॉट दे देते हैं, और एमटेक को अलग से स्लॉट देते हैं। मतलब एमटेक से इतने बच्चे लेने हैं तो लेने हैं। वो दोनों का कोई कंबाइन नहीं होता है, अलग अलग होता है प्रोसेस। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। वहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस किस टाइप का है? हाँ, फैकल्टी स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के हिसाब से, तो वो लोग अटेंडेंस बहुत चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो तो अटेंडेंस लगा देते हैं वो लोग, मतलब नहीं लगाते। तो अटेंडेंस का बहुत सीन है यहाँ पे, और तुम्हें सिंसियर होना होगा। स्ट्रेस मैं बोलूंगा कि ओवरऑल पूरे ईयर में नहीं रहता है, बट ऑफ कोर्स ओवरऑल पूरे ईयर में एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं रहेगा। बट एग्जाम के टाइम में ऑफ कोर्स वो तो हर कॉलेज में ही होता है। पीक लेवल स्ट्रेस, तुम्हारा थीसिस सबमिशन हुआ तब तुम्हारा पीक लेवल स्ट्रेस, प्रोजेक्ट करना है, पीक लेवल स्ट्रेस। वो तो होता है, वो तो हर कॉलेज का सेम चीज है। अगर हम जैसे होता है कि बहुत सारे बच्चे एमटेक के साथ साथ कोई और चीज़ की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें उतनी अपॉर्चुनिटी या उतना टाइम मिल पाता है कि हम उन सब चीज़ों को देख सकें? अगर तुम्हारा पूरा फुल मोटिव है कि तुम फुल मोटिवेशन लेके कंटिन्यू करोगे, तो आई थिंक वो बहुत टफ है। बिकॉज हम लोगों के ब्रांच में कुछ लोग ऐसे आए थे, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो एमटेक छोड़ दिया उन्होंने, बिकॉज उनका सीजीपी भी घट गया था, और प्रिपरेशन भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं बहुत ही टफ है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं और कम्युनिकेशन चूज कर रहे हैं तो उन्हें किन किन चैलेंजों का
सामना करना पड़ सकता है? किन-किन फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन चूज़ करने के बाद तुम्हें एडवांस कम्युनिकेशन ये सब सब्जेक्ट तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना ही होगा। वो एक मैंने शुरुआत में जो क्लास स्टार्ट होने से पहले जो बेसिक बीटेक लेवल कम्युनिकेशन होता है जो सब्जेक्ट वो मैंने कर लिया था। तो वो तुम अगर 2 महीने दे रहे हो अपने प्रोग्रेस में तो दैट इज सफिशिएंट टू गो विथ एमटेक कम्युनिकेशन। प्रोफ़ेसर के लेक्चर की क्या क्वालिटी होती है? मेरे ब्रांच में प्रोफेसर का जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। वो लोग अपने पीपीटीज और अपने खुद के नोट्स भी शेयर करते हैं एंड मैं जब कम्युनिकेशन का प्रिपरेशन कर रहा था तो कम्युनिकेशन के नोट्स बहुत ही अच्छे थे। मतलब मैं जिस फैकल्टी से पढ़ा पढ़ा हूँ यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में वो बहुत ही सही थे। तो उससे आई थिंक हो जाता है। अगर हम जैसे कोर ब्रांच लेते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसे पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, तो हमें क्या वीएलएस अगर हम वीएलएसआई का प्रोफाइल प्रिपेयर करें तो क्या हम एलिजिबल होते हैं उन सभी कंपनियों के लिए? अ, हाँ वो डिपार्टमेंट मेन मेन जो कंपनीज है ना उसमें एलिजिबल होता है। बट स्टार्टअप में जब ये आते हो तब एलिजिबल नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल होता है बट पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो स्ट्रीम एलिजिबल नहीं होता है। अगर जब भी ये स्टार्टअप कंपनीज आते हैं तब भी ये शॉर्टिंग स्टार्ट होता है कि तुम्हारा ब्रांच ये है तो तभी तुम एलिजिबल हो। बट मेन मेन जो कंपनीज है सारे एलिजिबल होते हैं। अगर हम ओवरऑल कॉलेज कैंपस लाइफ की बात करें, तो वहाँ का कैंपस लाइफ का अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? वहाँ का हॉस्टल कैसा है? मेस मेस की फैसिलिटी किस टाइप की है? और भी अगर क्या-क्या मीन्स फैसिलिटी अवेलेबल है? इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएँ। कैंपस तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब पैर दुख जाएगा तुम्हारे पूरा घूमने के लिए। और पूरा मतलब पेड़ पौधों से भरा हुआ है तो बहुत ही सही एनवायरनमेंट है कैंपस कैंपस का। और हॉस्टल मैं बोलूँगा काफ़ी सही है हॉस्टल। मेस का तुम्हें मतलब मेस का खाना तो पता ही है सबको क्या होता है मतलब। बट मैं फिर भी जब शुरुआत में गया था तो मुझे अच्छा लगा था मेस का खाना। बट बाद में मैं मतलब वो एक जैसा हो जाता है ना तो मेस का खाना वही एवरेज ही है। और अपने कैंपस के अंदर ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है 2-3 तो वहाँ पे भी जा सकते हो कैंटीन्स भी है। अगर लगता है कि कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहिए, तो आप अपने तरफ से ऐड कर सकते मेरी तरफ से ऐड करूँ तो मैं अगर तुम कम्युनिकेशन ब्रांच में स्पेशली आना चाहते हो इलेक्ट्रिकल से कम्युनिकेशन बिकॉज रिसेंटली मुझे लिंक्डइन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि तुम इलेक्ट्रिकल से कम्युनिकेशन आ रहे हो तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो पहले डरो मत। दैट इज ओके अगर तुम्हारा फर्स्ट चॉइस वीएलएसआई भी है तो तुम कम्युनिकेशन ऑफ करो ठीक है। 2 महीने लगते हैं बस कोप अप करने में कम्युनिकेशन तो हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज के पास ही अपॉर्चुनिटीज रहती है प्रोजेक्ट्स का। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके पास जैसे डीआरडीओ हुआ वो क्या बोलते हैं इसरो हुआ। तो तुम अपना फैकल्टी गाइड जब डिसाइड करोगे तो वो ठीक से सबसे सजेशंस लेके डिसाइड करो। इवन अपने फैकल्टी गाइड चूज करने से पहले भी उनसे पर्सनली जाके बात करो और फिर अपना प्रोजेक्ट पहले डिसाइड करो अगर तुम्हें प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। और आई थिंक सभी को एमटेक में प्रोजेक्ट करना ही चाहिए इंटर्नशिप से पहले। तो तुम अपना प्रोजेक्ट्स पहले अच्छे से चूज करो फिर तुम प्रोजेक्ट अच्छे से करो। तो यही बोलूंगा। और तुम्हारा जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन होता है वो तुम्हें सेकेंड ईयर में बहुत टाइम मिल जाएगा। प्लेसमेंट प्रिपरेशन तुम्हें 3 महीने इज सफिशियंट। तुम अगर मार्च से भी स्टार्ट कर रहे हो अपने सेकेंड सेम मार्च से इनफ है हो जाता है। सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर तुम्हें मैं बोलूंगा अगर तुम वीएलएसआई में जा रहे हो तो एक वीएलएसआई का प्रोजेक्ट कर लो। कम्युनिकेशन में जा रहे हो तो कम्युनिकेशन का एक प्रोजेक्ट कर लो। तो वो एक बहुत ही ह्यूज फैक्टर होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझसे थैंक यू। जुड़ने के लिए। थैंक्स थैंक्स अलॉट। अ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।